हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनपसंद क्रिएटिविटी सरिता एंड ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये कुकिंग वीडियो नहीं है और ना ही ब्लॉग का वीडियो है। ये आज है बारिश से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो बहुत से लोग जानते हैं या फिर बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो चलिए, आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बहुत सारी बातें बरसात से रिलेटेड या बारिश से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए जो मिल के जानते हैं कि वो सारी बातें क्या हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक कमेंट छोड़ें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश के समय में पेड़ के नीचे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? पेड़ के नीचे खड़ा होना जानलेवा भी साबित हो सकता है। बारिश के बाद मिट्टी से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है? और बिजली जब चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई देती है और उसकी गरज हमें बाद में सुनाई पड़ती है। आज की वीडियो में हम इसी तरह की बहुत सारी कुछ ऐसी रोचक बातों के बारे में जानेंगे, रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? तो गाइस, सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों और झीलों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। ऊपर जाकर यह ठंडा होकर बादल बनाता है। जब बादल में पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो यह बारिश बनकर ज़मीन पर गिरता है। क्या आपको पता है कि बादल काले क्यों दिखते हैं? बादल काले इसलिए दिखते हैं क्योंकि बादल वास्तव में सफ़ेद होते हैं, लेकिन जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वे सूरज की रोशनी को कम गुजरने देते हैं, इसलिए वो हमें नीचे से गहरे काले दिखाई देते हैं। बिजली पहले चमकती है और उसकी गरज हमें बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और कुछ सेकंड के बाद हमें उसकी गरज सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं पेड़ के नीचे खड़ा होना खतरनाक क्यों है? पेड़ के नीचे खड़ा होना खतरनाक इसलिए है क्योंकि तूफान के समय ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बिजली पेड़ पर गिरे तो उसका असर आसपास की ज़मीन तक फैल जाता है। इसलिए कहते हैं कि बरसात के दिनों में बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। क्या आप जानते हैं मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? बारिश आने के बाद आने वाली खुशबू को पेट्रिकोर कहते हैं। यह मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और पौधों के प्राकृतिक तेलों के कारण पैदा होती है, जिसके कारण मिट्टी में से खुशबू आती है। क्या आप जानते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है और वह अलग अलग रंगों में बट जाती है, यही हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। बारिश में मच्छर क्यों बढ़ जाते हैं? बारिश के बाद जमा हुआ पानी मच्छरों के अंडे देने की आदर्श जगह बन जाता है, इसलिए इस मौसम में उसकी संख्या बढ़ जाती है और बारिश के बाद बहुत सारे मच्छर हमें दिखाई देते हैं। क्या बारिश का पानी पी सकते हैं? सीधे बारिश का पानी पीना सुरक्षित नहीं माना जाता है क्योंकि हवा में मौजूद धूल और अन्य कण उसमें मिल जाते हैं, इसलिए बारिश के पानी को पीना कभी भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। हाँ, बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है जिसको बाद में काम में ला सकते हैं। बारिश में सड़कें फिसलन भरी क्यों हो जाती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश की शुरुआती बूंदें सड़क पर मौजूद धूल और तेल के साथ मिलकर सतह को फिसलन भरा बना देती हैं, जिसके कारण बारिश के बाद जो मिट्टी होती है वो फिसलन भरी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि बिजली एक बार दो जगह गिर सकती है? हाँ बिल्कुल, ऊंची इमारतों और टावरों पर कई बार ऐसा होता है कि बिजली दो बार गिर सकती है। बारिश के मौसम में ही मेंढक ज़्यादा क्यों दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश का मौसम उनके प्रजनन और भोजन के लिए अनुकूल होता है, इसलिए वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं और बहुत सारे मेंढक हमें बारिश के दिनों में दिखाई पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं चींटियाँ बारिश से पहले बाहर क्यों निकलती हैं? चींटियाँ बारिश से पहले इसलिए बाहर निकलती हैं क्योंकि कई बार वे अपने बिलों में पानी भरने की संभावना को भयंकर सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़ती हैं। वो पहले से जान जाती हैं कि हमारे जो बिल है उसमें पानी भर जाएगा, इसलिए वो बारिश आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हैं। बारिश से पहले तेज़ हवा क्यों चलती है? बारिश से पहले तेज़ हवाएं इसलिए चलती है क्योंकि तूफ़ानी बादलों के बनने पर हवा के दबाव में बदलाव होता है, जिससे तेज़ हवाएं चलने लगती हैं।
क्या आप जानते हैं कि हर बादल बारिश करता है या नहीं करता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हर बादल बारिश नहीं करता है। केवल वो बादल बारिश करता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नमी और पानी की बूंदें होती हैं, वही बादल जो है बारिश कर पाते हैं। गीले जूते पहनने से क्या नुकसान हो सकता है बरसात के दिनों में? तो बरसात के दिनों में गीले जूते लंबे समय तक पहनने से त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और फंगल संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि बारिश के दिनों में मोबाइल भीग जाए तो क्या करें? यदि आपका मोबाइल बारिश के दिनों में भीग जाए तो उसे तुरंत चार्जर से न जोड़ें, उसे पूरी तरह से सूखने दें। मोबाइल को चावल के एक डब्बे में रख दें, इससे बहुत जल्दी मोबाइल सूख जाता है। बारिश में बाइक ज़्यादा क्यों फिसलती है? क्या आप जानते हैं? गीली सड़क पर टायर की पकड़ कम हो जाती है, इसलिए बाइक सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में फिसलने का डर रहता है बाइक को। बारिश के बाद नदी का पानी हमें मटमैला क्यों दिखाई पड़ता है? बारिश के दिनों में नदी का पानी मटमैला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पानी मिट्टी और छोटे छोटे कणों को बहाकर नदी में ले जाती है, जिसके कारण पानी मटमैला दिखाई देने लगता है। बारिश के दिनों में हमें ठंडक क्यों महसूस होती है? बारिश के दिनों में ठंडक हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि बारिश और पानी के वाष्पीकरण से आसपास का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। बारिश की खुशबू सभी को एक जैसी क्यों नहीं लगती? बारिश की खुशबू अक्सर सभी लोगों को एक जैसी इसलिए नहीं लगती क्योंकि हर व्यक्ति के सूंघने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए कुछ लोगों को यह खुशबू बहुत तेज़ महसूस होती है और कुछ लोगों को बहुत कम। पहाड़ों पर ही सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है? नमी वाली हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं और ऊपर उठने के लिए मजबूर होती हैं, ऊपर जाकर हवाएं ठंडी हो जाती हैं और बादल बनते हैं, जिससे अधिक बारिश होती है, इसलिए पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बादल का फटना क्या होता है? क्या आप जानते हैं? जब किसी छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समय तक अत्यधिक बारिश होती है और बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर और एकदम से फट के बाहर नीचे निकलता है, तो उसे ही बादल फटना कहते हैं। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन और भारी नुकसान हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटना अधिक देखी जाती है। क्या आप जानते हैं कि बिजली क्यों चमकती है? बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ़ के कण आपस में टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है और यह आवेश बहुत अधिक हो जाता है तो बिजली चमकती है। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरज बाद में सुनाई देती है क्योंकि इसमें प्रकाश की ध्वनि बहुत तेज होती है। लगातार कई दिनों तक बारिश क्यों होती है? लगातार कई दिनों तक बारिश इसलिए होती है क्योंकि जब किसी क्षेत्र में लो प्रेशर या मानसूनी तंत्र कई दिनों तक सक्रिय रहता है तो नमी लगातार आती रहती है, नमी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण एक के बाद एक नए बादल बनते जाते हैं और कई दिनों तक इसीलिए बारिश जारी रहती है। बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जब भी आप बाहर निकलें, बाहर जाते समय छाता या रेनकोट अपने साथ रखें। बारिश के मौसम में आप भीगने से बचें और यदि भीग जाएं तो तुरंत कपड़े चेंज कर लें। मच्छर से बचाने के लिए अपने आप को पूरी बाजू का कपड़ा पहनें ताकि मच्छर आपके ऊपर अटैक ना कर सके, आपको काट ना सके। बाजार के खुले कटे फल और सब बासी खाना खाने से बचें और इम्यूनिटी के लिए तुलसी अदरक की चाय ज़रूर पिएं। जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड करें क्योंकि बरसात में बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। बरसात के दिनों में यदि आप भीग जाते हैं और भीग करके एसी में या फिर पंखे की हवा में ना बैठें, इससे सर्दी खांसी जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आप भीगे हुए हैं और किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पे खंभा है या फिर कोई बिजली की तार है तो उसको भूल करके भी ना छुएं और उसको छूने की गलती ना करें, उसमें करंट हो सकता है। गंदे पानी में भी आप लोग पैर डाल करके छपक करके ना चलें, खास करके बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा करने से वो संक्रमित हो सकते हैं। तो बस कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे आप बरसात के मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुंचाने की। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक और नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।